और अब बात गुजरात चुनाव की। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद है और गुजरात के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी का बचपन कैसा रहा। आज टीवी9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से जुड़ी अनसुने किस्से आप जानेंगे। रोविंग एडिटर पंकज झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी से की खास बातचीत। गुजरात का वडनगर, जिसकी पहचान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है, और यहीं हमारी मुलाकात हुई उनके बड़े भाई सोमा भाई से। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कुछ बातें नरेंद्र मोदी के बचपन की और कुछ जुड़े दोनों भाइयों के रिश्तों की। तो उन्हीं से विस्तार से बात करते हैं। आमतौर पर मिलते नहीं हैं। सोमा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। नरेंद्र भाई थे स्कूल में, तो जिस स्कूल में वो पढ़े उसी स्कूल में आपका भी पढ़ना हुआ? हम लोग पढ़े थे गामठी स्कूल में। एक जेठालाल जोशी करके थे, उनकी अपनी स्कूल थी। 4वीं कक्षा तक की स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी। हम लोग वही स्कूल में पढ़े। दूसरा क्या करते थे वो, नरेंद्र भाई ने एक कार्यक्रम किया था वो जब सीएम थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों का स्कूल में एडमिशन का बड़ा जुम्बे चलाया था। कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहना चाहिए। उसमें गुजरात के सभी मिनिस्टर, एमएलए, कलेक्टर, सभी ऑफिसर, सबको गांव-गांव भेज दिया था और ये करते थे। ये बात जो है ये नरेंद्र भाई के मन में आई कहाँ से? उनका एडमिशन जो हुआ था, हम लोगों का एडमिशन जो जेठालाल जोशी के वहाँ हुआ था, वो जो संस्कार थे उनके अंदर पड़े हुए थे और यही बात उन्होंने पूरे गुजरात में चलाई। मतलब बचपन की बातों में जो देखा उन्होंने, फिर बाद में जब उनको इम्प्लीमेंट किया। आप तो टीवी पे नरेंद्र भाई को देखते होंगे, हाँ। न्यूज में चाहे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कभी ऐसा लगा कि जब उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि अरे भाई ये बात तो जब हम लोग छोटे में थे तब भी वो ये बात करते थे? ऐसी बात में तो एक प्रसंग उन्होंने बताया था। वो स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, और दोपहर की छुट्टी रिसेस पड़ी तो रिसेस के टाइम पर एक पेड़ पर चढ़ गए नरेंद्र भाई। हाँ, पेड़ पर चढ़ गए तो बच्चे चिल्ला लगे, नरेंद्र उतर जाओ, नरेंद्र उतर जाओ। हमारे स्कूल के आचार्य थे, उनकी ऑफिस बगल में थी। उन्होंने सुना, बाहर आया, देखा, अरे नरेंद्र क्यों ऊपर चढ़ा है तू, उसको उतारो नीचे। उतर के आए, फिर ऑफिस में बुलाया, उसको डांटा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक कबूतर का बच्चा पतंग के डोरे के धागे में फंस गया था और एक पेड़ से ऊपर उठ नहीं सकता था, इसलिए मैं उसको छोड़ना ले गया था। ये उनकी भावना है। अभी तक जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने और अभी 8 साल हो गए, कौन सा ऐसा काम है उनका जो आपको लगा तब देख करके कि हाँ बहुत गौरवान्वित हैं? ऐसा कौन सा एक काम आप बताएंगे? बहुत सारे काम हैं, इसमें से एक को सिलेक्ट करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। फूलों का गुलदस्ता है, अब कौन से फूल बताएं? हाँ। फिर भी एक को अगर हम कहें, एक या दो, इस तरीके से। नहीं, सही है। गुजरात में रिवर फ्रंट का काम जो किया वो बेमिसाल है। मैंने अमेरिका में बोस्टन में देखा था और यहाँ पर ये देखा, तो ये, और इसका जो फ़ायदा है, उनकी नज़रों में ये सब बातें होगी तभी ये शुरू किया होगा। ये फ़ायदा भी है आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, आने जाने के, प्रवासन के लिए। एक काम, ये बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरा एक काम उन्होंने किया है, एक धार्मिक स्थान से दूसरे धार्मिक स्थान को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन लगाना। समझो कि वाराणसी है तो वाराणसी को जोड़ दिया है उन्होंने डाकोर से। इस तरह से एक धार्मिक स्थान को दूसरे धार्मिक स्थान से जोड़ने का काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जब वो बचपन में थे, आप उनसे 5 साल बड़े हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आज जो नरेंद्र हैं, नरेंद्र मोदी, ऐसा कभी मतलब दिमाग में आया था कि ऐसा हो भी सकता है, या उनकी अभिरुचि थी,
कुछ इस तरीके की अलग हटकर करने की? नहीं, अलग हटके तो ये था, तो स्कूल में उसका नेतृत्व रहता था, बच्चों का कैप्टन अपने आप वो मान लेते हैं लोग, कैप्टनशिप उनकी हो जाती थी। उसके पीछे उनका कोई प्रयत्न नहीं रहता था, लेकिन उनका एटीट्यूड जो था, सब लोगों के साथ बात करने का, बैठने का, उठने का, ये जो बातें हैं, उसके आधार पर लोग उसको स्वीकृत कर देते थे कि नरेंद्र को पूछो, नरेंद्र को पूछो। उसी तरह से उनका काम था। चाइना का वॉर हुआ ना 1962 में, मेरा ख्याल है, तो मिलिट्री की फ़ौज जो थी वो महसाना होके गुजरती थी। तो उन्होंने सोचा कि मिलिट्री के फ़ौज वाले सब डिब्बे में, ट्रेन में बैठे होंगे, चलो जाके उनकी कुछ सेवा शुश्रूषा करें। अच्छा। हाँ, घर से थोड़ा थोड़ा पैसे ले लिए, जाके मिलिट्री की फ़ौज वाले जो ट्रेन में बैठे थे उनको चाय पिलाया। ये उनकी भावना है। कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसा मौका आया जब आप यहाँ हैं, नरेंद्र भाई कहीं और हैं और आप बहुत इमोशनल हो गए? नहीं, ऐसा तो जबल्ले हो जाता है, ऐसे मैं तो उनका नाम देते भी इमोशनल हो जाता हूँ। किसी के साथ नरेंद्र भाई के बारे में बात करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ कॉरिडोर बना हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर जहाँ बन रहा हो, हाल फिलहाल में ये सब जाके आपको देखने का मौका मिला है? वहाँ दर्शन करने गए हैं आप? काशी विश्वनाथ गया था मैं, कॉरिडोर बनने के बाद? कॉरिडोर बनने के बाद। उससे पहले भी गए थे कभी? पहले तो 2014 में इलेक्शन में गया था मैं। अच्छा। हाँ, आप कह रहे थे ना कि जब वो प्रचारक थे तो बहुत घूमने फिरने का मौका मिलता था, एक एक चीज़ को समझते थे, देखते थे, और उस वक्त जो उन्होंने देखा बाद में उसको उन्हें इम्प्लीमेंट किया। ये तो प्रचारक थे तो उनका दोपहर का खाना आपके घर पर होता था, शाम का खाना उनके घर पर होता था। तो आपके घर पर आते थे तो खाना खा के, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आपके बारे में, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या जानते हैं, देश में आज जो चलता है उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, ऐसी कुछ आपके स्वभाव के अनुकूल जो बातें हैं, ऐसी बातें की चर्चा करते थे। वो उनके मगज में सेट हो जाती थी। जब मौका मिलता था उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमा भाई। तो सोमा भाई नरेंद्र जी के सबसे बड़े भाई, जो आमतौर पर मिलते और बात करने से कतराते हैं मीडिया के सामने, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।